गाइस, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हम क्या पढ़ रहे थे, डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये फोर्थ एग्जांपल है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 to इनफाइनाइट एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर डीएक्स। अगर आप इसको नॉर्मल तौर पे सॉल्व करना चाहें तो आप नहीं कर पाएंगे। अब इसके लिए कुछ हमें एज्यूम करना पड़ेगा। मैं मान लेता हूँ कि एक कोई हमारा फंक्शन है एफ ए, जिसको हमने ऐसे लिख दिया 0 to इनफाइनाइट ई पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तो जो हम अभी पढ़ रहे थे, क्या डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, उससे। दूसरा तरीका इसका डायरेक्ट भी है, तो पहले हम सेकंड मेथड यूज करते हैं। सेकेंड मेथड में क्या होगा, हम पुट करेंगे पुट ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। तो इससे हमें क्या पता चलेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आपका टी बाय ए, या आप ऐसे कह सकते हो एक्स इज इक्वल टू आपका इतना हो गया। जहाँ जरूरत पड़ेगी यूज कर लूंगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो 2ax dx इज इक्वल टू dt। तो dx इज इक्वल टू आपका हो जाएगा dt डिवाइडेड बाय 2a इंटू एक्स, और x यहाँ से रख देते हैं। तो ये हो गया आपका dt डिवाइडेड बाय 2a अंडर रूट ऑफ t बाय a। ये से कटेगा तो यहाँ पे आपका आ गया dt डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट ऑफ at ऐसा बन जाएगा। और रख देते हैं एफ ए इज इक्वल टू आपका बन जाएगा। अब लिमिट की बात भी कर लेते हैं साथ में। अगर ये 0 होगा तो t भी 0 होगा, ये इनफाइनाइट होगा तो t भी इनफाइनाइट होगा। तो 0 to इनफाइनाइट e पावर माइनस t, और dx की जगह हम क्या लिखेंगे, dt डिवाइडेड बाय 2 रूट at इज इक्वल टू 1 बाय 2 रूट a। बाहर ले लिया हमने 0 to इनफाइनाइट e पावर माइनस t और t टू द पावर माइनस 1 बाय 2 dt। इसको लिख सकते हैं 1 बाय 2 रूट a इंटीग्रल ऑफ 0 to इनफाइनाइट e पावर माइनस t और t टू द पावर 1 बाय 2 माइनस 1 dt। ऐसा क्यों किया, गामा फंक्शन का क्या कहता है, अगर कभी ऐसा हो 0 to इनफाइनाइट e पावर माइनस t और t टू द पावर n माइनस 1 dt, तो ये सिंपली गामा n हो जाता है। इसके हिसाब से n ये है। तो ये कितना हो गया, 1 बाय 2 रूट a और गामा हाफ, और गामा हाफ कितना होता है, रूट पाई। तो ये बन गया आपका रूट पाई बाय a टू ऐसा बन गया। तो इसका मतलब है एफ ए जो निकला हमें वो हम लिख लेते हैं। अब इसको हटा देते हैं, अब इसकी जरूरत नहीं है, सेकेंड मेथड यूज करेंगे। तो यहाँ से जो एफ ए आया वो हमारा कितना आ गया, 1 बाय 2 अंडर रूट ऑफ पाई बाय ए। अब हम आते हैं फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड में क्या कहता है, पहला क्या है, पैरामीटर को फाइंड करना। तो क्या है ए, जब पैरामीटर मिल जाता है, दूसरा क्या कहते हैं, हमें क्या करना है, डी आई बाय डी ए। अब आई नहीं है, यहाँ एफ ए है, तो वैसे लिख देते हैं डी एफ ए बाई ए निकालना है। निकालते हैं, तो डी एफ ए बाय डी ए इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 to इनफाइनाइट डी ए ऑफ ई पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू, सॉल्व कर लेते हैं, 0 to इनफाइनाइट ई पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर, और इसका जब डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो ए खत्म हो जाएगा, यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये डी एक्स। इसका मतलब आपका हो गया डी एफ ए डिवाइडेड बाय डी ए इज इक्वल टू आपका माइनस इंटीग्रल ऑफ
0 to infinite x स्क्वायर e पावर माइनस a x स्क्वायर dx, यही सेम चीज आ गया, जिसको हम क्या लिख देंगे माइनस आई। तो आई इज इक्वल टू इतना हो गया, ठीक है। अब हमारे पास f दिया हुआ है इतना, तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं और दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारा जो बन गया, यहाँ से डी एफ ए बाय डी ए इज इक्वल टू 1 बाय, ऐसे लिख देते हैं रूट पाई बाय, ए को ऐसे रहने देते हैं रूट पाई बाय 2, और ए को लिख देते हैं डी डी ए ऑफ ए टू द पावर माइनस 1 बाय 2, ऐसा कर देते हैं। तो रूट पाई बाय 2 और माइनस 1 बाय 2 ए टू पावर माइनस 1 बाय 2 माइनस 1, यही हो जाता है। तो ये आपका बन जाएगा माइनस 1 बाय 4 और यहाँ पे रूट पाई और इंटू ए की पावर माइनस 3 बाय 2, ये ऐसे बन गया। यहाँ से लिख सकते हैं आपका माइनस अंडर रूट पाई बाय 4 ए टू द पावर 3 बाय 2 डी एफ ए बाय डी ए, ये यहाँ से आ गया। अब इसको और इसको कंपेयर कर लेते हैं, ये माइनस आई इक्वल टू इतना है, तो इम्प्लाइज दैट ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा, आई इज इक्वल टू आपका हो गया रूट पाई डिवाइडेड बाय 4 ए टू द पावर 3 बाय 2, ऐसा बन के आ गया। तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी थी, ये बन के आ गई आपकी रूट पाई डिवाइडेड बाय 4 ए टू द पावर 3 बाय 2, ये बन के आ गया। तो हमें ऐसा करने के लिए इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें इसको लेना पड़ा, इसका एक तो गामा फंक्शन से हमने वैल्यू निकाली एफ ए की, उसके बाद इसको जो है पैरामीटराइजेशन मेथड से हमने सॉल्व करके डी एफ बाई डी ए निकाला, और इसको डिफरेंशियल दोनों को कंपेयर करके हमारा आंसर गया। जब ये रिजल्ट आ जाता है तो उसके बाद कभी भी आप अगर निकालना हो इंटीग्रल ऑफ 0 टू इनफाइनाइट एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 dx, तो इसमें जो दिया हुआ है सिर्फ आपको क्या करना है, a इज इक्वल टू 1 बाय 2 रख देना है, यहाँ से निकल जाएगा। इसी तरीके से अगर आपका आया 0 टू इनफाइनाइट एक्स स्क्वायर ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx, अगर ये आ गया तो इससे पता चल रहा है कि a क्या है 1, तो आंसर क्या आ जाएगा रूट पाई बाय 4 और 1 टू द पावर 3 बाय 2 इज इक्वल टू सिंपली आपका रूट पाई बाय 4 आ जाएगा। तो गाइस, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक